तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हर एज की गर्ल के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो या शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, प्रेगनेंसी हो या ना हो, हर तरह की एज ग्रुप लड़की को अफेक्ट करता है और बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम। वेलकम टू मेडनाइज, आई एम योर मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर राजिया अकबर। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं फीमेल्स में, मेल्स में भी होते हैं, बट एज कम्पेयर टू मेल्स फीमेल्स में बहुत कॉमन होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस आपके यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम में आपके किडनीज, आपके यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आ जाता है और इन सारी इन्फेक्शंस को बार बार होने की वजह से आपके किडनी स्टोन्स और किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो देखते हैं कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस आखिर फीमेल्स में ही इतने ज़्यादा कॉमन क्यों होते हैं। एक्चुअली हमारा जो प्राइवेट एरियाज है वो मेल से काफ़ी डिफरेंट है। देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज ऑफ यूटीआईज, बट जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं वो होते हैं अनहाइजेनिक कंडीशंस। एक्चुअली जो वेजाइनल एरियाज होते हैं, जो प्राइवेट एरियाज होते हैं, उन पे नेचुरली बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन इन बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए और इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए एक अलग ख़ास तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए होता है। वो इन्वायरमेंट होता है वेट इन्वायरमेंट और मॉइस्ट इन्वायरमेंट, मीन्स नमी चाहिए होती है बैक्टीरिया को डिवाइड होने के लिए, ग्रो करने के लिए और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। एक फीमेल या कोई भी मेल, आप जब भी वॉशरूम यूज़ करते हैं तो आप अपने प्राइवेट एरियाज को वॉश करने के बाद सही तरीके से ड्राई नहीं करते, जिसकी वजह से नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ने की वजह से आपको बार बार यूटीआई हो जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको यूरेथ्राइटिस अगर आप मेल हैं तो, आपको सिस्टाइटिस अगर आप फीमेल हैं तो, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और वेजाइनल डिस्चार्जेस, यूरेथ्रल डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब आपके पेशाब जलना शुरू हो जाता है, यानी बर्निंग, मेंस्ट्रुएशन, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना शुरू हो जाती है, मीन्स जल्दी आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, आपको अर्ज ऑफ यूरिनेशन हो सकती है, आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। इट मीन्स कि आप हंसें या आप ऊंचा बोलें तो आपके यूरिन के ड्रॉप्स लीक आउट हो जाते हैं, आपको लीकेज ऑफ यूरिन हो सकती है, आपको ब्लड आ सकता है यूरिन में, मीन्स ब्लड इन यूरिन, आपको लोअर एब्डोमिनल पेन यानी पेल्विक का पेन हो सकता है। मोस्टली अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बर्निंग मेंस्ट्रुएशन, पेशाब में जलन है, या स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ यूरिन है, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, एनी टाइप ऑफ यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि आपका यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है और साथ ही में आपके लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ साइड एब्डोमिनल पे भी पेन हो रहा है, तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम यूटीआई। और प्रेगनेंसी में यूटीआई का होना इट मीन्स पाइलोनेफ्राइटिस कॉज करता है, जिसका मतलब आपकी किडनी इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, आप न्यूली मैरिड हैं या आप बहुत ओल्ड एज में है जहाँ पे आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है, यूटीआईज बहुत ज़्यादा कॉमन है यंग गर्ल्स में, और जो अभी मिनार्की की एज से स्टार्ट हुई हैं, इसका मतलब जब उनके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, बिकॉज उनकी अनहाइजेनिक कंडीशंस नहीं प्रॉपर होती। यूटीआईज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लड़कियों में। वाई? बिकॉज हर मंथ उनको एक पीरियड साइकिल से गुजरना पड़ता है, जो इटसेल्फ एक अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से यूटीआईज ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और उन खास दिनों में सफाई का खास ख्याल ना रखने की वजह से ऑलरेडी जगह पे नमी होती है, मॉइस्ट होता है, इसीलिए यूटीआईज आफ्टर पीरियड्स आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी वजह है प्रेगनेंसी में भी आपका यूट्रस में ओवरलोडेड होने की वजह से, ओवर साइज होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यूटीआईज बहुत ज़्यादा कॉमन है ओल्ड एज, आफ्टर 45 to 50 ईयर्स, जब आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, जब आपके नेचुरली पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो आपका वेजाइनल एरियाज, प्राइवेट एरियाज बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप
आपकी जो नेचुरल लिक्विड है वो रिलीज ना होने की वजह से आपको बार बार यूटीआईज हो सकते हैं, जो कि फर्दर आपकी किडनी को प्रॉब्लम कर सकते हैं। यूटीआईज में बहुत ज़्यादा कॉमन है वो लोग जो इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है। फॉर एग्जांपल जो डायबिटीज़ लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है यूटीआई, और उन मेल्स में जो जिनका कोई यूरेथ्रल प्रोसेस हुआ हो, जिनको प्रोस्टेट हो, या जिनको कैथेटर यूज़ करना पड़ता हो किसी भी यूरिनरी प्रॉब्लम की वजह से, तो उनमें यूटीआईज बहुत ज़्यादा कॉमन है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन होता है लोअर एब्डोमिनल पेन, कि आपके पेट की निचले वाली साइड पे दर्द होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होगी, बर्निंग ऑफ यूरिन होगी, ब्लड ऑफ यूरिन होगा, बाज़ टाइम फीवर भी हो सकता है, और बाज़ दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेली यूरिन भी आ सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की मेन कॉजेज़ जैसे मैंने बोला, अनहाइजेनिक कंडीशंस, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, यूरिनरी ट्रैक्ट कैथेटर्स का यूज़। इसके अलावा यूटीआई न्यूली मैरिड में बहुत ज़्यादा कॉमन है। वाई? बिकॉज आफ्टर सेक्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि बिफोर एंड आफ्टर द इंटरकोर्स यू शुड यूरिनेट, ताकि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स ना हो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है और बार बार इनको होने से हम रोक सकते हैं। सो इट्स बेटर टू सेव योर लाइफ फ्रॉम द यूटीआई। एक्चुअली जो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का काम होता है वो होता है हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर को ड्रेन करना और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल को हमारी किडनी से वॉश आउट करना। तो हमने सबसे पहले एहतियात करनी है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, कि बहुत ज़्यादा खुद को हाइड्रेट रखें। बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हमारी बॉडी से फ्लश आउट होता जाएगा। सेकंड चीज़ आपने यूज़ करनी है हाइजेनिक कंडीशंस। जैसा मैंने कहा कि आफ्टर वॉशरूम प्लीज़ ड्राई द एरिया, ड्राई योर प्राइवेट एरिया विद द टिश्यू, ताकि आपको नमी ना रहे और बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके। तीसरी बहुत बड़ी हैबिट होती है फीमेल्स में जो कि यूटीआई की कॉज करती है, वो होता है वाइपिंग, कि आप अपने प्राइवेट एरियाज को फ्रंट टू बैक वाइप कीजिए, नॉट फ्रॉम बैक टू फ्रंट, बिकॉज दिस इज द मेजर रीजन कि यूटीआई कॉमन इन फीमेल्स होता है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप यूटीआई को रोकने के लिए एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, जिनमें बेली एक्सरसाइजेस बहुत कॉमन है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नेवर एवर होल्ड यूरिन फॉर टू लॉन्ग, कि अपना यूरिन को आप होल्ड मत कीजिए, क्योंकि आपको जब भी वॉशरूम की नीड हो फौरी तौर पर अपने ब्लैडर को एम्प्टी कीजिए। अगर आपने यूरिन को बहुत देर तक होल्ड किया, वो उन टॉक्सिक्स को आपकी किडनीज के अंदर स्टोन की शेप भी दे सकता है और आपको इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। इन केस यू आर फीलिंग द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेन और बहुत सारे सिम्टम्स जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्ट योर कंसल्टेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन। स्पेशली इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो लाजमी अपने कंसल्टेंट को रुजू करें कि एटलीस्ट वो आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए आपका यूरिन टेस्ट करें और उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन और एंटीबायोटिक दे सकें और प्रिवेंट कर सके आपको फ्यूचर यूटीआई से। प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उनको फॉलो कीजिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखिए। अपने ब्लैडर को थोड़ा फंक्शनल रखने के लिए और अच्छी ग्रोथ रखने के लिए और यूटीआई से बचने के लिए आप क्रैनबेरी साशेज का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्लैडर एंड फॉर योर किडनीज। विंटर्स में यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज हमारी ड्रिंकिंग कम हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा सोल्यूशन है, चाहे आपको किडनी स्टोन ही क्यों ना हो, कि आप खुद को हाइड्रेट रखें एंड मोस्टली 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक रेगुलर करें। जूसेस का इंटेक, आप लिक्विड का इंटेक किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, आइदर वो जूसेस में हो या प्लेन वाटर हो। प्लेन वाटर इज़ अ गुड सोर्स कि आप खुद को हाइड्रेट रखें। मज़ीद जानने के लिए अबाउट यूटीआई एंड अबाउट एनी डिजीज़ you can consult and appoint me through Mednice channel. Thank you.
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन है हर इंसान में बट मोस्टली इन फीमेल्स। तो इससे कैसे हम प्रिवेंट करें और कैसे बचा जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट इज टू हाइड्रेट योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, 2 से 3 लीटर पानी दिन में इस्तेमाल कीजिए। सेकेंडली, अपने आप की हाइजेनिक कंडीशंस को मेंटेन करें कि वॉशरूम यूज़ करने के बाद लाजमी टॉयलेट पेपर का यूज़ करें, अपने एरिया को वेट ना रहने दे जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करते हैं। द नंबर 3 इज प्लीज यूरिनेट बिफोर एंड आफ्टर द इंटरकोर्स। वाइप योर प्राइवेट पार्ट्स फ्रॉम front to back, not from back to front. If you want to know more about UTIs and its precautions and symptoms, please click the link below.